जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष यानी अगन का महीना चल रहा है और इस अगन के महीने में ही बहुत से व्रत और त्यौहार आते हैं जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व होता है। ऐसा ही एक पर्व विवाह पंचमी का भी है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष यानी अगन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का बहुत ही खास महत्व होता है। इसी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जनक दुलारी माता सीता का विवाह जनकपुर धाम में संपन्न हुआ था। इस बार विवाह पंचमी सोमवार 28 नवंबर को है। राम सीता के विवाह को बहुत ही अलौकिक माना गया है, जहाँ सच्चे प्रेम व शक्ति का संतुलन था। जब भी दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन की बात आती है तो वहाँ राम सीता की जोड़ी, आदर्श जोड़ी की उपमा अवश्य ही दी जाती है। विवाह पंचमी के दिन रामायण के बाल कांड का पाठ करने की भी परंपरा है। ऐसा कहते हैं कि जो भी भक्त विवाह पंचमी के दिन राम और सीता का विवाह अनुष्ठान, पूजा पाठ और विवाह पंचमी के दिन सुने जाने वाली कथा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करते हैं, भगवान श्री राम उनके दाम्पत्य जीवन की हर परेशानियों का अंत कर देते हैं। कुंवारी कन्याएं भी अपने लिए सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर सीताराम जी की आराधना करती हैं। आपको बता दें, हालांकि हिंदू धर्म में विवाह पंचमी के दिन शादी ब्याह करने की मनाही होती है। खासकर मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह करने की परंपरा नहीं है। दरअसल ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माता सीता का वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखद रहा था। पग पग में उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी थी। शादी के बाद 14 साल तक उन्होंने पति के संग वनवास में गुजारे थे। इसी वजह से लोग विवाह पंचमी के दिन विवाह करना उचित नहीं मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह से जुड़ी यह पावन कथा। कृपया कथा को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक सुने। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में धरती को रावण के संताप से मुक्त कराने और समाज के समक्ष धर्म एवं मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और देवी लक्ष्मी जनक नंदिनी सीता के रूप में धरती पर प्रकट हुई। श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के महाप्रतापी सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और देवी लक्ष्मी ने मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में अवतार लिया। सीता जी के जन्म से जुड़ी एक कथा के अनुसार देवी सीता का जन्म धरती से हुआ था। एक समय मिथिला में भीषण अकाल पड़ा। तब एक ऋषि द्वारा कहने पर राजा जनक ने धरती पर हल चलाया। जब वो हल चला रहे थे तब उन्हें धरती से एक पुत्री मिली। उसका नाम उन्होंने सीता रखा। सीता जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राजा जनक देवी सीता को पुत्री के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने माता सीता का पालन पोषण किया। राजा जनक के पास भगवान शिव जी का दिया हुआ एक धनुष था। उस धनुष को उठाना बड़े से बड़े योद्धा के लिए भी संभव नहीं था। केवल भगवान परशुराम में ही ऐसा सामर्थ्य था जो उस धनुष को उठा सकते थे। एक बार बाल्य अवस्था में खेलते खेलते सीता जी ने उस धनुष को उठा लिया। तब राजा जनक ने यह देखकर यह प्रतिज्ञा की कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करेंगे जो उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। इसका उल्लेख तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। इसके लिए राजा जनक ने
अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में भारतवर्ष के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। उस स्वयंवर में महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी भी स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर आरंभ होने के बाद कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया तो राजा जनक बहुत ही निराश हो गए और बोले कि क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और एक ही बार में धनुष टूट गया। तब राजा जनक ने श्री राम जी से सीता का विवाह करा दिया। इस प्रकार माता सीता और भगवान राम का विवाह हो गया। आज भी उन्हें एक आदर्श दंपति माना जाता है। तो यह थी विवाह पंचमी के दिन सुनी जाने वाली सीता और राम जी के विवाह की पावन कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरी कर दें, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।